हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस। और आज हम कवर करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 2। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पार्ट 2, क्योंकि इस वीडियो से पहले ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ जिसमें हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 कवर किया है। तो आगे का जो रिमेनिंग एंड द लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 2, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूएशन में हमारा पार्ट 2 एंड सेगमेंट है हमारा लेट अस लिसन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You will listen to the benefits of tulsi, that is holy basil, a common herb. As you listen, complete the fact sheet given below. Refer to page 102 for transcript. अब क्या है, आप अपनी बुक का जब पेज नंबर 102 ओपन करेंगे तो वहाँ आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, यानी अ रिटन पीस ऑफ समथिंग, कुछ लिखा हुआ। क्या मिलेगा लिखा हुआ? ये लिखा हुआ मिलेगा। आपको ये लिखी हुई चीज़ पढ़नी है, समझनी है, एंड देन उसके बाद कुछ फैक्ट शीट्स हैं, यानी कुछ सेंटेंसेस वगैरह हैं जो इसी पैराग्राफ पे बेस्ड है, एंड देन वो आपको कंप्लीट करना है। चलिए, स्पाइसेस दैट हील अस चैप्टर से ही ये ट्रांसक्रिप्ट है, तो इसीलिए वही हेडिंग गिवन है। रीड करते हैं। द वंडर हर्ब। हर्ब मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक ऐसा हर्ब जो कि वंडर हर्ब है, बहुत ही वंडरफुल है, और वो क्या है? तुलसी। तो तुलसी एक ऐसा श्रब है बेजल फैमिली में। अब श्रब क्या होता है? बेसिकली जो छोटे छोटे मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं ना, जिनकी स्टेम बहुत वुडी होती है और बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है, वो श्रब्स होते हैं। इनको छोटी छोटी झाड़ियाँ भी आप बोलते हो, जैसे कि आप रोज़ का प्लांट ले लो, लेमन का प्लांट ले लो, ये सब श्रब के एग्जाम्पल्स है। तुलसी का प्लांट ले लो। तो तुलसी एक ऐसा श्रब है जो बेजल फैमिली से बिलोंग करता है। अब बेजल फैमिली क्या होता है? जैसे मिंट लीव्स वगैरह होगी, मिंट का प्लांट हो गया, ये सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीशीज है ये। इट इज सेड दैट इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का पेड़ सबसे पहले कहाँ मिला था? नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में मिला था, और अब तो वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में हर जगह मिला जा रहा है। हर जगह आपको, इनफैक्ट हर हिंदू घर में तो आपको तुलसी का पेड़ मिलेगा। एंड इट इज़ नोन एज अ क्वीन ऑफ द हर्ब्स। तो सारे हर्ब्स की जो क्वीन है वो क्या है? वो क्या है? तुलसी है। और उसमें बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं, यानी बहुत सारे उसमें ऐसे यूजेस हैं, दवाई के तौर पे आप तुलसी को यूज़ कर सकते हो। स्टडीज़ शो दैट इट हेल्प्स टू डिक्रीज ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर। बहुत स्टडीज़ हुई हैं, बहुत रिसर्चेज हुई हैं, जिससे ये प्रूफ हुआ है कि तुलसी इंटेक करने से या तुलसी के पत्ते खाने से आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज बहुत बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, तो वो बैलेंस हो जाएगा, लेवल पे आ जाएगा, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है, वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा, लेवल पे आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की या बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, लो, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे, सब में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है? ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स में, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, डाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए तुलसी लीव्स आर द क्वीन ऑफ हर्ब्स। इससे बेस्ट कुछ और है ही नहीं। As it has antibacterial property, it is used in herbal hand sanitizers. अब तुलसी के अंदर क्या है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी एंटीबैक्टीरियल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता है या बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से वो रोकता है, यानी बैक्टीरिया बढ़ेगा नहीं। तो जितने भी हैंड सैनिटाइजर्स, हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स हैं, यानी कि नेचुरल हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, उसमें तुलसी यूज़ करी जाती है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाथों में बैक्टीरिया को वो किल कर देगा अगर आप वो हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करोगे। और बहुत सारे हर्बल यानी नेचुरल माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट भी बनाई जाती हैं तुलसी से। माउथ वॉश यानी इस तरीके के माउथ वॉश होते हैं जो तुलसी से बने रहते हैं। आप उससे अपना माउथ रिंस करेंगे तो आपके माउथ के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। एंड टूथपेस्ट इसलिए ताकि आपके दांत अच्छे से साफ हो जाएं। अगर किसी को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, किसी की माउथ से स्मेल आती है, तो भी वो तुलसी के टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। या किसी को गम यानी दांतों के मसूड़ों की प्रॉब्लम है, या माउथ में अल्सर्स हैं, छाले वगैरह हैं, ये सब कुछ है, तो ये सब तुलसी से बने हुए हर्बल माउथ वॉशेस से ठीक हो जाएगा। तुलसी की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, आप उनको अच्छे से वॉश करो और आप उसको रॉ यानी कच्चा भी खा सकते हो, वो बहुत काम का होता है। साथ ही साथ हम तुलसी की पत्तियां कब मिलाते हैं? जब हम टी बनाते हैं, यानी कि जब हम चाय बनाते हैं। बोलते हैं ना तुलसी वाली चाय ले आओ, तो उससे गला साफ हो जाता है। यस, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तुलसी टी आपकी बॉडी में स्ट्रेस को भी
स्ट्रेस से भी डील करती है। कभी जब हम बहुत थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे एक तुलसी वाली चाय बना दो, तो उससे क्या होता है, आप जब वो पीते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कम होता है, आपको अच्छा लगने लगता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, साथ ही साथ आपके माइंड को भी वो काम करता है। तुलसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अ वास्ट रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स अराउंड अस। जिन लोगों के घर में या घर के बाहर तुलसी का प्लांट है, तो हम सबको पता है कि हमारे आसपास कितने सारे पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कितनी सारी प्रदूषित चीज़ें हैं, हवा में कितना प्रदूषण है, यस पोल्यूशंस है, तो ये सब क्या होगा, तुलसी उन सबको भी बैलेंस करने में और हम तक पहुंचने में रोकेगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी काम की चीज़ है, यस। एंड हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग तुलसी को पूजते हैं, यानी उसकी पूजा करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, श्रब है, सॉरी, ओके। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एक टेबल गिवन है, अब आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। तो नाम क्या है, तुलसी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, बेसिल फैमिली से, हमें पता ही है ये बात। सबसे पहले कहाँ मिली थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में मिली थी, अब कहाँ मिलती है, एवरीवेयर इन इंडिया, इंडिया में आपको तुलसी हर जगह मिलेगी। नोन एज डैश ऑफ द हर्ब्स, क्वीन ऑफ द हर्ब्स कहलाती है। क्या डिक्रीज कर सकते हैं हमारी बॉडी में, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रॉब्लम है, यस, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर सकता है। इज यूज टू मेक, क्या बनाते हैं, इससे हम माउथ वॉश बना सकते हैं, हर्बल टूथपेस्ट बना सकते हैं। तुलसी लीव्स आर, वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाय, तुलसी लीव्स को आप कैसे खा सकते हो, बाय ईटिंग देम रॉ, कच्चा खा के भी उसको, या फिर उसको क्या बनाते वक्त आप, वाइल मेकिंग टी, तो चाय बनाते वक्त भी आप तुलसी लीव्स को यूज कर सकते हो। ये आंसर्स आप देख लीजिए, यस, पूरा सब कुछ वही है, यस, ओके, ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है, वो बेसल फैमिली से बिलोंग करती है। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट अस स्पीक, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। दादी टोल्ड विक्रम एंड वैभवी अबाउट मेनी स्पाइसेस। अब दादी ने विक्रम एंड वैभवी, जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनको बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस यानी मसालों के बारे में बताया। चूज वन स्पाइस, उन सब स्पाइसेस में से कोई एक स्पाइस आप चूज कर लो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज दैट स्पाइस टू द क्लास। यानी अब क्लास में आपको वैसा स्पाइस, वो मसाला बन के जाना है वैसा, एंड उसके बाद आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, यानी अपने बारे में या बेसिकली आपके चोजन स्पाइस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, बिफोर यू स्पीक, इससे पहले आप कोई स्पाइस को चूज करो और उस टॉपिक पर बोलो। आपको एक स्पाइसी हेड बैंड बनाना है, यानी जो भी स्पाइस आपने चूज किया है उसका ऐसे बैंड बनाना है, एंड उस बैंड के ऊपर आपको ऐसा कार्ड लगाना है जिसके ऊपर क्या है, उस स्पाइस की पिक्चर है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बोलना है। उन्होंने स्टेप्स बताएं कि कैसे हेडबैंड बनाओ, तो आपको वाइट पेपर के 2 स्ट्रिप्स बड़े बड़े कट करने एंड फिर उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करके ऐसे हेडबैंड बनाना है, ताकि वो ऐसे पहन लो, दोनों साइड से स्टिक करके। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या चूज़ किया हुआ है, क्लव यानी लॉन्ग चूज़ किया है, तो लॉन्ग का कार्ड बनाया और उस कार्ड को स्टिक कर दिया, ठीक है। तो और आपको ये हेडबैंड पहनना है जब आप अपने आप को उस पर्टिकुलर स्पाइस की तरह यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे क्लव बनाया, अगर आपने ब्लैक पेपर चूज़ किया है तो ब्लैक पेपर बनाओ, कार्डमम चूज़ किया तो कार्डमम बना दो, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। फिर क्या करना है आपको, मेंशन द फॉलोइंग व्हाइल स्पीकिंग। अब जब आप बोलोगे उस चोजन स्पाइस के ऊपर, तो आप क्या क्या बोलोगे, योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका नाम और आपने कौन सा स्पाइस चूज़ किया है वो भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने टर्मरिक चूज़ किया है, तो मैं अपना नाम बोलूँगी और बताऊँगी कि मैंने टर्मरिक यानी हल्दी चूज़ किया है। उसका कलर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, प्लांट का कौन सा वो पार्ट है, हमें पता है कि वो रूट है, यस, टेक्सचर कैसा है, रफ है, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स यानी क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो सब कुछ आपको अपनी स्पीच में बोलना है। ओके, चलिए देखते हैं हमारी स्पीच। तो सबने क्या चूज़ किया, हमने चूज़ किया टर्मरिक यानी कि हल्दी चूज़ किया। तो ये मैंने पिक्चर आपको दिखाने के लिए लगाई है कि कैसा दिखता है हल्दी। हल्दी रियल में ऐसा होता है, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर आपको बनाना है तो ऐसा दिखता है। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम टर्मरिक नोन एज हल्दी इन हिंदी। तो सबको आपने हेलो किया क्योंकि क्लास में बोल रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि मैं टर्मरिक हूँ और मुझे हल्दी कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में। अब पार्ट ऑफ द प्लांट यानी प्लांट का कौन सा पार्ट है वो, आई कम फ्रॉम द रूट ऑफ द कुरकुमा लोंगा प्लांट। इस प्लांट का रूट हूँ मैं यानी कि जड़ हूँ मैं। कलर कैसा है, आई एम ब्राइट येलो इन कलर, हमें दिख ही रहा है उसका कलर। टेक्सचर कैसा है, माई टेक्सचर इज रफ, टच करने पर रफ होता हूँ। टेस्ट कैसा है मेरा, बिटर यानी कड़वा टेस्ट है।
आई एम नॉट जस्ट यूज फॉर कुकिंग, आई एम अ वंडर स्पाइस विथ न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। अब मैं सिर्फ कुकिंग यानी खाना पकाने में यूज़ नहीं आता हूँ, मैं एक वंडर स्पाइस हूँ, यानी बहुत अच्छा स्पाइस हूँ, वंडरफुल मसाला हूँ जिसके अंदर न्यूमरस यानी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, यानी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी फ़ायदे मुझे यूज़ करके आपको मिल सकते हैं। मैं आपका अंदर क्या इम्प्रूव करूँगा, एनर्जी लेवल्स, यानी मुझे खा के आपको एनर्जी थोड़ी बूस्टेड मिलेगी, और आपका डाइजेशन यानी अगर पेट खराब है, स्टमक अपसेट है आपका, तो वो भी ठीक हो जाएगा। एंड आई एम ग्रेट फॉर रिड्यूसिंग बॉडी पेन, यानी अगर आपको बॉडी पेन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा हूँ। इसलिए कुछ लोगों को हम हल्दी दूध में मिला के गर्म दूध देते हैं वो, ताकि उनकी बॉडी का पेन रिलीज हो जाए, यस यानी ख़त्म हो जाए। यू माइट फाइंड मी इन करीज, आपको मैं करीज में दिखूंगी, यानी कि सब्जियों की जो करी वगैरह हम बनाते हैं ना, उसमें हल्दी डालते हैं अच्छे कलर के लिए, तो मैं आपको किस किस में मिलूंगी, करीज में मिलूंगी, मिल्क में क्योंकि लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, यस, एंड इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कि जिनको आप बॉडी पे या फेस पे लगाते हो, जैसे हल्दी वाला फेस वॉश हो गया, लोग लगाते तो अच्छा, हल्दी वाला फेस मास्क हो गया, यस, हल्दी वाली टर्मरिक क्रीम हो गई, तो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आप मुझे पा सकते हो, मैं मिल सकती हूँ आपको, ओके। आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ योर किचन एंड योर वेलनेस रूटीन, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, यानी बहुत क्या फील करती हूँ, हल्दी बोल रही है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपके किचन का एक पार्ट हूँ, और आपके वेलनेस रूटीन का भी, यानी आप डेली रूटीन में खुद को ठीक रखने के लिए मुझे यूज़ करते हैं। थैंक यू, क्योंकि आपकी स्पीच खत्म हो गई तो यू विल एंड इट विद अ थैंक यू, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पाइस को चूज करके अपनी स्पीच लिख सकते हो। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज लेट अस राइट। Vikram's grandmother shared 2 natural cures to cure his cough in her earlier letter. It was kept outside and a few drops of rain fell on it. अब विक्रम की ग्रैंड मदर ने एक लेटर भेजा था उसको, और उसमें क्या शेयर करे थे, 2 नेचुरल क्योर्स, यानी उसको कफ हो गया था, खांसी हो गई थी, और उसको ठीक करने के लिए 2 नेचुरल क्योर्स यानी 2 घरेलू नुस्खे उस लेटर में लिख के भेजे थे, जिससे उसकी कफ यानी खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब लेटर घर के बाहर पड़ा हुआ था, एंड क्योंकि बारिश हो गई तो बारिश की वजह से कुछ बूंदें उस लेटर पे गिर गई, और क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो कुछ वर्ड्स थे लेटर के वो वॉश अवे हो गए, बारिश की वजह से जो पेन थी वो वॉश हो गई, एंड कुछ वर्ड्स जो थे वो उस लेटर में से मिट गए, धुल गए, यस, रेन में। अब आपको क्या करना है, हेल्प विक्रम कंप्लीट द नेचुरल क्योर्स। अब आगे पूरा लेटर आपको दिखेगा नेक्स्ट स्लाइड पे, और कुछ ब्लैंक्स दिखेंगे, यानी बेसिकली वो रेन से धुले हुए वो वर्ड्स हैं जो आपको फिलअप करने हैं, यस। बॉक्स गिवन है आपको, आगे बॉक्स भी मिलेगा यहाँ पे, उस बॉक्स में से आप अपने फ्रेजेस को चूज करके फिल कर सकते हो। देर आर 2 phrases दैट यू डू नॉट नीड। अब जितने फ्रेजेस या जितने यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हैं दैट यू डू नॉट नीड, ओके। वर्ड्स देखते हैं, सम लीव्स ऑफ बेसिल, कुछ बेसिल की लीव्स यानी तुलसी की पत्तियाँ। मिक्सचर, हमको पता है मिक्सचर किसी चीज़ को मिक्स करके, यू कैन हैव इट, तुम उसे खा सकते हो। फॉर कफ यानी खांसी के लिए, फॉर हाई फीवर यानी तेज़ बुखार के लिए, ग्राइंड टू गेट यानी आपको ये चीज़ अगर चाहिए तो आपको ग्राइंड करनी पड़ेगी मिक्सी में। अमाउंट ऑफ हनी यानी हनी, शहद का कुछ अमाउंट बताया जो यूज़ कर सकते हो उस नेचुरल क्योर के लिए। अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, फ्रेश जिंजर यानी फ्रेश अदरक का छोटा सा पीस। होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खा। अब इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आगे आपको वो लेटर कंप्लीट करना है जो दादी ने विक्रम को भेजा होगा, यस। एंड 2 एक्स्ट्रा हैं जो आपको यूज़ नहीं करने फ्रेजेस, ओके। तो लेट्स रीड नेचुरल क्योर्स फॉर कफ। कफ यानी खांसी के लिए नेचुरल क्योर्स, ओके। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी, ये घरेलू नुस्खा प्रिपेयर करने के लिए यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी, तुम्हें सिर्फ अदरक और शहद की ज़रूरत है। फर्स्ट टेक डैश, फर्स्ट सबसे पहले क्या लो, डैश लो, उसको ग्रेट करो, यानी इस तरीके से कद्दूकस में उसको ऐसे कस करो, छोटे छोटे पीसेस निकलेंगे उसके। एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, और उसको इस तरीके से निचोड़ के उसका जूस निकालो। तो फर्स्ट टेक सम लीव्स ऑफ बेसिल, बेसिल की पत्तियां लो, उसको ग्रेट करो और उसका रस निकालो। टेक अबाउट 2 teaspoons ऑफ द जूस एंड एड अबाउट 2.5 spoons ऑफ हनी। अब छोटे छोटे 2 चम्मच उस बेसिल लीव्स का रस ले लो, और उसमें 2.5 मतलब 2 छोटे छोटे चम्मच, और उसी छोटे चम्मच का आधा 2.5 teaspoons जो है उसमें हनी यानी शहद मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लो। वार्म डैश स्लाइटली ऑन वेरी लो हीट फॉर अ मिनट, अब उसको गर्म कर दो बहुत ही कम हीट पे। अब ये मिक्सचर बन गया किसका,
बेसिल लीव्स एंड हनी का। तो इस मिक्सचर को, वार्म द मिक्सचर, इसको थोड़ा गर्म कर दो इस मिक्सचर को 1 मिनट के लिए बहुत कम हीट पर। देन डैश अबाउट 3 to 4 टाइम्स अ डे। अब दिन में 3 या 4 बार यू कैन हैव इट। अब दिन में थोड़ा थोड़ा इसको 3 या 4 बार पूरे दिन में आप इसको ले सकते हो ताकि आपको अपने कफ, अपनी खांसी से रिलीफ मिल जाए। हैव पेशेंस टू सी द इफेक्ट। अब आपको एकदम उसका इफेक्ट, एकदम उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेशेंस यानी आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल क्योर्स डैश विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम टाइम टू शो रिजल्ट्स। क्योंकि जो घरेलू नुस्खा है जिसमें जिंजर और हनी मिला के आप लेते हो, पीते हो या खाते हो, इसमें कुछ टाइम तो लगता है रिजल्ट आने में। तो नेचुरल क्योर्स फॉर कफ, ये किसका क्योर था? नेचुरल क्योर, कफ यानी खांसी के लिए। ओके, तो ये वो लेटर था जो दादी ने विक्रम को भेजा था। बारिश की वजह से कुछ लीव्स, कुछ वर्ड्स जो हैं वो धुल गए थे। आपने फ्रेजेस यूज करके इन वर्ड्स को, ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। ओके, अभी लेटर कंप्लीट नहीं हुआ है। लेटर का वो फर्स्ट पार्ट था, लेटर का सेकंड पार्ट है। आगे देखते हैं, क्योंकि क्या बोला था दादी ने, 2 नुस्खे, 2 रेमेडीज शेयर करी। तो ये वाली आपकी फर्स्ट रेमेडी थी, अब ये सेकंड रेमेडी है। टू प्रिपेयर द सेकंड डैश फॉर कफ। अब सेकंड क्या प्रिपेयर करना है आपको? ऑब्वियसली होम रेमेडी। अगर अब सेकंड घरेलू नुस्खा अब आपको कफ के लिए जब प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेक अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ ईच, यानी आपको 10-10 ग्राम क्या क्या लेना पड़ेगा? लॉन्ग पेपर, लंबी वाली जो पेपर होती है काली मिर्च वो, ड्राइड जिंजर सूखी हुई अदरक, एंड बेसिल लीव्स यानी थोड़ी सी आपकी तुलसी की पत्तियाँ। ओके, ऐड 4 to 6 स्मॉल कार्डमम्स, और इसमें आपको 4 से 6 छोटी छोटी कार्डमम यानी ग्रीन इलायची ऐड करनी है, एंड डैश अ फाइन पाउडर एंड ग्राइंड देम टू गेट अ फाइन पाउडर। अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड करो यानी मिक्सी में उसको मिक्स करके, ताकि उसको आपका बिल्कुल पाउडर जैसा आपको मिक्सचर मिल जाए। इफ़ यू टेक दिस पाउडर विद एन इक्वल डैश इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम कफ। अगर आप इस पूरे पाउडर को इक्वल में, इक्वल क्या? इक्वल अमाउंट ऑफ हनी के साथ, यानी बिल्कुल तो जितना आपने पाउडर लिया है उतना ही अगर आप हनी लोगे और एक साथ इस चीज़ को लोगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ यानी आराम मिलेगा कफ से यानी कि खांसी से। तो ये हैं वो 2 लेटर्स, एक लेटर जिसमें 2 होम रेमेडीज दादी ने विक्रम के साथ शेयर करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट शीट इन लेट अस लिसन। अब लेट अस लिसन में हमने पेज 102 पे वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी जो तुलसी के ऊपर थी, जिसमें हमने बताया था वो एक वंडर हर्ब है, क्वीन ऑफ द हर्ब्स होती है। यस, तुलसी से, उसकी लीफ से टी बनता है जिससे स्ट्रेस रिलीज होता है, डाइजेशन ठीक होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब उसी पर, वो आपने रीड तो किया ही है, हमने पढ़ा हुआ है, उसी पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो बस हम देखेंगे कि तुलसी क्या है, क्वीन ऑफ हर्ब्स है, और एक बहुत उसके अंदर ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू भी है, यानी दवाई के तौर पे आप इसको काम करते हो। यस, किसके काम आती है, आपकी किस चीज़ में हेल्प करती है? क्या ठीक करने में? कफ यानी खांसी ठीक करने में, कोल्ड एंड फीवर यानी कि सर्दी खांसी बुखार है, घर पर ही आप ये चीज़ें लेके अपने आप को ठीक कर सकते हो। इट्स लीव्स कैन बी ईटन रॉ, की पत्तियों को आप वॉश करके कच्चा भी खा सकते हो। यस, डायरेक्ट च्यू करके आप इसको खा लो, और इसको आप अपनी चाय में भी ऐड कर सकते हो। अब ये जो तुलसी टी है, तुलसी पत्तियों से बनी हुई ये जो चाय है, ये किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन डीलिंग विद स्ट्रेस। आप थके हो, पेन में हो, तो आपके माइंड को काम करती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है। तुलसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी पॉल्यूटेंट्स अराउंड अस। जिनके घर के बाहर तुलसी का पेड़ है वो क्या, किससे हमको प्रोटेक्शन देती है? हमारे आसपास जो भी पॉल्यूटेंट्स, गंदगी, हवा में जो पॉल्यूशन है, उन सब से हमको बचाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैराग्राफ जो हमने तुलसी पर पढ़ा था। ओके, लेट अस एक्सप्लोर नेक्स्ट सेगमेंट, एंड आपके जो लास्ट सेगमेंट है उस पर आते हैं। Now that you have read about many spices, can you guess the spice based on the riddles given below? Okay. अब यहाँ पर कुछ riddles यानी कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं, आपको वो पहेलियाँ पढ़नी है एंड आइडेंटिफाई करनी है कि हम कौन से स्पाइस यानी कौन से मसाले के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने चैप्टर में पूरे बेसिकली सारे ही मसालों के बारे में पढ़ लिया एंड काफ़ी नॉलेज गेन कर लिया। तो लेट्स रीड आर फर्स्ट रिडल, पहेली। When your tummy felt funny, I was used by your granny. जब आपके टमी में कुछ फनी हुआ यानी पेट में कुछ हलचल हुई, तब मैं यूज़ करी गई थी तुम्हारी ग्रैनी यानी तुम्हारी दादी द्वारा। I made you fit and fine, और जब दादी ने मुझे यूज़ किया तो तुम फिट एंड फाइन हो गए यानी तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। एंड ब्रॉड बैक योर स्माइल, और वापस आपकी स्माइल आ गई, क्योंकि पहले आप रो रहे थे क्योंकि टमी में आपके क्या हो रहा था, पेन। हु एम आई, मैं कौन हूँ?
चैप्टर में हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चों के जब पेट में दर्द होता है तो दादी नानियाँ क्या करती थी, हींग को पानी में मिला के उनके नेवल में उनके पेट पे लगाती थी, और जो बच्चों के पेट में गैस हो जाती थी वो रिलीज हो जाती थी, तो बच्चों को रिलीफ मिल जाता था। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हींग की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसोफेटिडा। यस, तो फर्स्ट आपका हींग है। चलिए सेकेंड आंसर यहाँ जिंजर दिख गया है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। आई कम फ्रॉम अंडरग्राउंड, मैं ग्राउंड के अंदर से आती हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आई बीन अराउंड, और मैं हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा हूँ। फॉर कुकिंग यू यूज़ मी डेली, और आप कुकिंग के लिए तो मुझे डेली यूज़ करते हो, मतलब पहले भी मैं पिछले 4000 सालों से कुकिंग में यूज़ हो रहा हूँ, और आज भी आप मुझे डेली कुकिंग में यूज़ करते हो। हम सब जिंजर गार्लिक का पेस्ट या जिंजर सब्जियों में डालती हैं। फ्रॉम कोल्ड आई कैन क्योर यू ईजिली, हु एम आई, और आपको अगर कोल्ड यानी सर्दी जुकाम खांसी हुआ है तो उससे भी मैं आपको जल्दी ठीक कर लूँगा पक्के से। कौन हूँ मैं, तो मैं हूँ जिंजर, जिंजर यानी कि अदरक। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द रिडल बिलो। अब यहाँ पर एक रिडल गिवन है, आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं और रिडल को कंप्लीट करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक आपको स्पेस दिया है, यहाँ पे आप अपनी खुद से रिडल बनाइए, किसी भी स्पाइस को चूज करिए, उस पर एक रिडल एक पहेली बनाइए। ये वाली रीड करते हैं, इसके ब्लैंक्स फिलअप करते हैं। ब्राउनिश इन कलर, अब ये जिस स्पाइस के बारे में बात हो रही है वो कलर में कैसा है, ब्राउनिश कलर का है। एंड डैश टू टेस्ट, और टेस्ट इसका कैसा है, आई हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद करता हूँ। टू डैश देयर वेट, यानी वेट कम करने के लिए ये स्पाइस काम आता है। हु एम आई, यहाँ पे आंसर दिया है फेन्यूग्रीक यानी मेथी, आंसर उन्होंने दे दिया। अब यानी उन्होंने क्या दिया है, स्पाइस का नाम दे दिया है, यानी वेट कम करने के काम आता है, और टेस्ट आपको बताना है कैसे। तो टेस्ट जाहिर सी बात है इसका बिटर होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और वेट यानी आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेट है उसको लूज करने में ये हेल्प करता है। तो यस, दोनों ब्लैंक्स हमने फिल करे कि फेन्यूग्रीक लीव्स जो है ब्राउनिश होता है कलर में, टेस्ट में बिटर यानी कड़वा, वेट कम करने में काम आता है। और यहाँ पर हमने क्या गिवन है, बोला था हमको कि आपको एक अपनी खुद की रिडल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे टर्मरिक यानी हल्दी पर रिडल बनानी है। आई एम येलो एंड ब्राउन, मैं कलर में कैसी हूँ, येलोइश, हल्की सी ब्राउनिश हूँ कलर में। आई एम हार्ड, क्योंकि वो रूट है एक प्लांट का इसलिए वो हार्ड है। यूजफुल इन क्योरिंग एक्स एंड पेन्स, और अगर आपकी बॉडी में कोई दर्द है, तकलीफ है, पेन है, उसको ठीक करने में, उसको क्योर करने में मैं काम आती हूँ। यूज एज एन एंटीसेप्टिक, और एक एंटीसेप्टिक के भी काम आती है, यानी अगर चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, तो आप हल्दी लगा दो क्रीम में मिक्स करके, तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगी चोट। तो मैं कौन हूँ, हु एम आई एम टर्मरिक, यानी जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, हल्दी। तो ये खुद की भी रिडल आप कोई सा भी स्पाइस चूज करके बना सकते हो। मैंने टर्मरिक चूज किया है, आप कोई सा भी स्पाइस चूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, close your eyes and learn about spices by smelling and feeling them. The teacher may also provide a few different spices to try. तो बेसिकली ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें टीचर आपको क्या करेंगी, एक ट्रे रख सकती है या बोल्स रख सकती है, उसमें अलग अलग स्पाइसेस देगी, एंड बोलेंगी आपको कि क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। आपको आंख बंद करके उस स्पाइस को टच करके, फील करके, और उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई करना है, गेस करना है कि वो कौन सा स्पाइस है। तो ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, एंड टीचर आपको दे, तो आप घर से अच्छे से किचन में मम्मी के साथ खड़े होकर आइडेंटिफाई करिए चीज़ों को, प्रैक्टिस करके जाइए, आप इजीली वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस टेस्ट में पास हो सकते हो। ओके, सो इट्स अ क्लासरूम एक्टिविटी। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियोस चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे, एंड इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।